और तमाम चुनिंदा लोग जो आज आए हैं, सभी के लिए बहुत तकलीफ़ दे। और ये ख़बर ज़िया मोइनुद्दीन साहब को हर जगह आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक उनका सेशन होता था। अभी हम अमेरिका जा रहे थे तो ज़िया साहब के साथ कुछ 4 नशिस्तें तय हुई, हज़रा भी साथ जा रही थी। और अभी लाहौर में पहले दिन उनका सेशन था। तो वो कितने बड़े आदमी थे उसके लिए मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। वो द पर्सन इज़ डाइंग और वो मुझे टेलीफोन किए उन्होंने 6-8 और वो मुझे कह रहे हैं लाहौर में कि शाह साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये जो परसों प्रोग्राम है इस पर मैं हाजिर नहीं हो सकूँगा। आप अंदाज़ा लगाइए। और मुझे ये हज़रा लेके जा रही है अस्पताल, मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल बनेगी। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, सारी दुनिया जानती है कि ज़िया मोइनुद्दीन एक ही थे। ज़िया मोइनुद्दीन साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी। हज़रा को मालूम है कि बहुत कम कभी कभार वो मुझे टेलीफोन करते थे कि घर आ जाओ, तो उनके उस कमरे में जहाँ किताबें, तस्वीरें, पोस्टर उनके ब्रॉडवे के और उनके आर्टिकल रखे होते थे, वहाँ हम बैठते थे। एक दफ़ा घमसान की बरसात की रात थी पिछले बरस और सड़कों पे शुजात पे रहते थे जब ये लोग, तो कुछ 4-5 फीट पानी था। तो मैं तो अज्यूम करके बैठ गया कि ज़िया साहब अब मैं कैसे जाऊंगा, और ज़िया साहब को समझ आ गई होगी कि, लेकिन उनके मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। मैंने कहा ज़िया साहब आप बाहर तो देखें, पूरा आसमान टूट पड़ा है, आप आ सकते हैं, आपके पास ऊंची वाली गाड़ी है। तो सारा एहतमाम करके खाने बनवा के बैठे थे। सारी ज़िंदगी बचपन, इस्लामिया हाई स्कूल, अब्बा, और फिर वो तख्ती लिखना कैसे उन्होंने सीखी, वो उनकी उंगलियों पे वो सोटी जो होती है वो मार मार के कैसे वो सेकंड ईयर में पैसे जमा करके मुजफ्फराबाद घूमने मरी गए। और वहाँ नून में राशिद साहब रेडियो पे थे तो इनको मौका मिल गया और उन्होंने इनको रहने को जगह दे दी। तो 1 महीना इब्तदाई तरबियत राशिद के पास रही। अच्छा, फिर जाहिर है आपको पता है कि लाहौर आ गए, रेडियो में अंग्रेज़ी कॉपी और फिर ज़ड बुखारी और ये सारा, फिर वो कराची आए, एक स्कॉलरशिप, दूसरी स्कॉलरशिप। अच्छा, शादियों के किस्से, माशकों के किस्से, क्रशेस के किस्से, और बिल्कुल लाइक हिज आईज वर बीमिंग, आंखें उनकी रोशन हो जाती थी। वो वक्त सारा वापस उनकी आंखों में आ जाता था। वाशिंगटन में जब थे, सो में जब वो बार जिसके में वो बर्तन धोते थे, वो प्राइड लेते थे कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो एक वेट्रेस जिनको ये अच्छे लग गए थे, वो आधा बचा हुआ मुझे कह रहे थे कि सैंडविच या बन मुझे दे देती थी, और मैं पैसे अपनी फीस के लिए सारे रख देता था, और वो मना था तो वो मैं छुपा के और वो बस जल्दी से ले जाके कोने में मैं वो खा लेता था। ऐसी ऐसी अजीब बातें। फिर अच्छा चुनो, तुम्हें मुझे तुमसे भी बात करनी है। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट नहीं हुई हैं, घर पे हैं। वो दराज भी मुझे उन्होंने दिखाए खोल के कि ये दराजों में है और तुम ये देख लो, अगर मैं चला जाऊं तो फिर अज़रा के साथ बैठ के तुमने ये सारा काम करना है। तो जाहिर है कि हमारे माशरे में बड़े लोग चले गए और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और इस खला को तो पुर किया नहीं जा सकता। लेकिन हमने जल्दी में क्यों किया, ये दोबारा होगा। अभी नेपा में 3 दिन का ट्रिब्यूट जुनैद कर रहा है। जुनैद इज़ CEO नेपा, और उसमें भी हम भी बात करेंगे, बाकी लोग भी बात करेंगे। ये सारी ज़िंदगी का गम है, 2 दिन में तो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी तरह अमजद भाई के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। कभी उन्हें पता चल जाए कि मैं लाहौर आया हूँ, टेलीफोन करते थे। और अहमद भाई, अशरफ भाई को पता है, वो हमेशा अहमद भाई आप आ जाएं, मेरे घर पे खाना खा लें। फिर वो कहते थे नहीं, शीज़ान उनके घर के बाहर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ लेके जाते थे और बहुत मोहब्बत से। अभी मैं उनके घर गया था, उनकी बेटी बड़ी जो इस्लामाबाद में जिनकी शादी हुई है, उनका बेटा अली और भाभी और उनका पोता जो उनकी ज़िंदगी था, उनके साथ खैर बैठा। इतने बड़े आदमी थे वो भी, बहुत काम किया और नेक नामी के साथ काम किया। हमारे लिए तो बड़ा सानिया हुआ कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में जिस दिन
इसकी इब्तिदा होनी थी तो अर्ली मॉर्निंग अमजद साहब का इंतकाल हो गया। एक सोगवारी की कैफियत थी, लेकिन हमने इनाग्रल सेशन में ही अनवर भाई ने, इफ्तिखार आरिफ साहब ने, कुछ मैंने, किश्वर ने और हामिद मीर ने भी अमजद साहब के बारे में हम बातें करते रहे। और फिर एक स्पेशल सेशन भी हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग उसमें थे। और ये आखिरी दिन फिर ये सानिया हो गया ज़िया मोइनुद्दीन साहब वाला। तो आर्ट्स काउंसिल से दोनों का एक, मैं ज़िया साहब से, जुनैद तुम्हें बताऊं कि आर्ट्स काउंसिल का कितना पुराना रिश्ता है। ज़िया साहब जब बरतानिया से पढ़ के आए तो 1956 में आर्ट्स काउंसिल ने और जर्मन एम्बेसडर, क्योंकि उस वक्त कराची कैपिटल था तो सारी एम्बेसीज कराची में थी, अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। शेक्सपियर का, उनकी ज़िंदगी का पहला प्ले उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के अम्ब्रेला में किया था। लेकिन आर्ट्स काउंसिल के पास कोई हॉल या ऑडिटोरियम नहीं था, तो थियोसॉफिकल हॉल में हुआ वो प्ले वहाँ था। और वो मुझे उन्होंने पोस्टर निकाल के दिखाए। ये चीज़ें हमें इसका रिकॉर्ड बनाना है। नेपा में भी इनकी काफ़ी चीज़ें हैं, घर पे भी इनकी चीज़ें हैं, जितना इनके बोला हुआ है इसको भी सब जमा करना है, जितना इनका लिखा हुआ है। कुछ अधूरी तहरीरें भी उनकी हैं। फिर मैं उनसे कहता था कि आप अपना वो लिखें ना, ऑटोबायोग्राफी लिखें। और वो कुछ काम कर भी रहे थे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता है। आपको पता है कि दिसंबर में तो यहाँ थे ही वो उर्दू कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनकी ज़िंदगी की जो आखिरी साइटेशन थी वो पिछले महीने जावेद सिद्दीकी साहब, जो बहुत बड़े राइटर हैं, बॉम्बे से आए हुए थे और हजरा और हम सभी जमा थे, तो उनका एक खाका 45 मिनट का ज़िया साहब ने पढ़ा था और वो उनकी ज़िंदगी का। जावेद साहब भी रो रहे थे, उन्होंने मुझे दिल्ली से फ़ोन किया और उन्होंने कुछ अपना वीडियो पे पैगाम भी भेजा है। तो मैं तो आर्ट्स काउंसिल की जानिब से, इसकी गवर्निंग बॉडी की जानिब से, इसके तमाम मेंबरान की जानिब से और इस मुल्क के तमाम लोग जो अपनी अदब व सकाफ़त की से मोहब्बत करते हैं, मैं अज़रा मोइनुद्दीन से, उनके अहले खाना से, ज़िया साहब की बच्ची से, ज़िया साहब के भांजों से हम ताज़ियत ही कर सकते हैं और अमजद साहब के ख़ानदान से भी, क्योंकि हम इनकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये ज़ियाउल हसन साहब हो गए, शाहिद सिद्दीकी हो गए, सभी, ये अशफाक कनाडा से आए। तो अभी मेरे साथ अमेरिका कनाडा जा रहे थे तो कहने लगे भाई कनाडा में तो मैं जब भी जाता हूँ अशफाक साहब के घर पे रहता हूँ तो वहीं रहूँगा। तो वो सारे मंसूबे रह गए और ये हो गया। आप सब जो जमा हुए ऐसे वक्त में कि KLF भी चल रहा है और भी बहुत मसरूफियात हैं। और अनवर भाई आपका, ज़रा आपका, इफ्तिखार भाई, अनवर भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वी आर सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ ज़िया मोइनुद्दीन एंड अमजद इस्लाम अमजद। सो इफ यू वांट टू क्लैप, जी भर के तालियां बजाएं।